ना ही बीवी बच्चों की परवाह करते हैं, सबको दागे मुफारकत दे देते हैं और चले जाते हैं अपने शेख की मोहब्बत में। यही होनी चाहिए, मोहब्बत शेख, राब्ता शेख, इत्तिबा शेख ज़रूरी है दोस्तों। आजकल जो है ना ये बैत भी हमारी रस्मी होती है, रस्मी, चलो हो गए, न पीर को पता कि मेरा मुरीद कौन, न मुरीद को पता कि मेरा शेख कौन। और पहली चीज़, एक चीज़ बहुत अहम बात बतला दे रहा हूँ आप हजरात को कि आप किसी से भी जुड़ो, पहले आप इस्तिखारा कर लो, फिर जिधर माइल हो उनसे जुड़ो, लेकिन एक ही के बनकर रहो, यकजागीर महकमगीर, एक के बनकर रहो बस, इधर ताक झांक नहीं। खुद हमारे हजरत ने लिखा है और हम सबसे मजलिस में फरमाया भी था मलेशिया के अंदर कि मेरे शेख यानी हजरत गुलाम हबीब साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने हजरत जी दामद बरकातुम से फरमाया कि बेटा जुल्फ़िकार मेरे शेख आ रहे हैं। कौन? ख्वाजा अब्दुल मालिक सिद्दीकी ना, मेरे शेख आ रहे हैं, स्टेशन पर मेरे साथ में चलना है। हजरत जी दामद बरकातुहुम के अल्फाज हैं, हजरत जी दामद बरकातुहुम ने अपने शेख हजरत गुलाम हबीब साहब से फरमाया अगर हुक्म है तो चलता हूँ, अगर आपकी सिर्फ राय है तो नहीं आता, इसलिए कि वो आपके शेख हैं, मेरे शेख आप हैं, वो आपके शेख हैं। मुझे जो मिलना है आपसे मिलना है, आपको जो मिलना है उनसे मिलना है, मैं नहीं जाऊँगा। अगर हुक्म है तो जाता हूँ, ये होनी चाहिए मोहब्बत। क्या फरमा दिया? आप मेरे शेख हैं, मुझे जो मिलना है आपसे मिलना है, इसलिए हर जाई नहीं बनना, यकजाई बनना। मैं इसको दूसरे अल्फाज में कह रहा हूँ, हर जाई कभी नहीं बनना, यकजाई बनना। यकजाई बनोगे इंशाअल्लाह सब कुछ मिलेगा, हर जाई बनोगे तो मालूम है हमारे हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बेलगाम वाले फरमाया करते थे, उसकी मिसाल मिसले कल्ब की है, कुत्ते की है, कि 10 दरवाजे पर जाता है, 10 घर में जाता है, कहीं से उसका पेट नहीं भरता, उसकी आदत होती ताक झांक करने की। शेख का इम्तिहान लेते हैं आज के मुरीद, शेख को टेस्ट करते हैं, इनका बयान अच्छा है, इनकी पगड़ी अच्छी है, इनका जुब्बा अच्छा है, इनकी तस्बीह अच्छी है ना, इनकी दाल अच्छी है, ये टेस्ट लेते हैं। नहीं, हमारे हजरत बेलगामी रहमतुल्लाह अलैह हालांकि आलिम नहीं थे, वो टीचर थे, स्कूल टीचर, लेकिन पूछो मौला मुजाहिद साहब को अल्लाह ताला ने कहाँ से कहाँ पहुँचाया था उनको और कौन सा मकाम दिया था। जब उनका विसाल हुआ था, मैंने खुद हज़रत मौलाना मोहम्मद सालिम साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू से फ़ोन पर कहा कि हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। तो हज़रत ने फरमाया मौलाना कुतुबुद्दीन साहब, मौलाना कुतुबुद्दीन साहब, 3 मरतबा फरमाया। मैंने कहा हज़रत वो आलिम नहीं, मौलाना नहीं थे, हज़रत कुतुबुद्दीन के नाम से मौसूम थे। हज़रत की मुलाकात हो चुकी थी, 2 बार बेलगाम तशरीफ़ लाए थे हज़रत मौलाना मोहम्मद सालिम साहब। तो हज़रत ने फरमाया बरजस्ता अल्लाह के घर में बैठा हूँ, हज़रत ने बरजस्ता फरमाया आपकी निगाह में वो आलिम नहीं थे, मेरी निगाह से आलिम से भी ज़्यादा उनका दर्जा बढ़ा हुआ था। और फिर ये फरमाया हमारी मंजिल अभी ए में अटकी हुई है, आपके शेख की मंजिल अलिफ से लेकर या और या से भी आगे पहुंच चुके थे वो आपके शेख। खुद हज़रत जी दामद बरकातुहुम ने जब हमारे शेख को खिलाफत दी है, उनसे पहले किसी को भी शायद इतनी जल्दी में खिलाफत नहीं दी थी, जहाँ तक मैंने सुना है। पहली मुलाकात में 9 दिन के अंदर हमारे हज़रत बेलगामी रहमतुल्लाह अलैह ने नक्शबंदिया के 35 असबाक मुकम्मल कर लिए थे। हम अभी पहले में लटके हुए हैं, लतीफ़े कल्ब में ही 35 असबाक 9 दिन में मुकम्मल कर लिए थे। और आखिर दिन में हज़रत जी दामद बरकातुहुम ने उनकी बात तय की 27वीं शब में जामिया के अंदर। तो उम्मीद और खौफ इस उन्वान पर बात किए थे। हज़रत जी दामद बरकातुहुम खुद जो है ना धाड़े मारकर रो रहे थे। हज़रत जी के बड़े साहबजादे वो बाद में कहने लगे हिंदुस्तान के कुछ खुलफा से, बाबा ने कौन सी बात कह दी है कर्नाटक के बाबा ने कि हज़रत वालिद साहब इतना रो रहे हैं, है ना। जौहरी रा जौहर में शनास, जौहरी जौहर को पहचानता है दोस्तों। खैर अल्लाह पाक हम सबको तमाम बुजुर्गान दीन की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे शेख फरमाते थे ये हज़रत बेलगामी रहमतुल्लाह अलैह के, देखो बच्चा सबकी गोद में खेलता है, दूध अपनी माँ का पीता है ना। हम सबकी गोद में खेलेंगे, सबको अकीदत की निगाह से देखेंगे, लेकिन मोहब्बत अपने शेख से, मोहब्बत अपने शेख से उनसे रखेंगे। हाँ, सब आएंगे मजालिस में, सबकी बात सुनेंगे, लेकिन अपना हर मामला अपने शेख के सामने रखेंगे। वो शेख जानते हैं, वो डॉक्टर हैं, रूहानी डॉक्टर हैं, वो जानते हैं इसकी नस कौन सी चौकब है,
आया हार्ट की चौकअप है कि यहाँ उंगली की नस चौकअप है, वो जानते हैं, वो आपको इलाज करेंगे, आपके लिए नुस्खा बताएंगे, हर कोई नहीं कर पाएगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। ठीक है शेख।